आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आयन के जली विलयन का रंग लिखिए। यहाँ पर जली विलयन में कौन सा रंग होगा, रंग के बारे में आपको बताना है। यहाँ पहला जो दिया गया है जिंक है, जिंक के ऊपर 2 प्लस लगा है, कापर है 2 प्लस है, एफआई है 2 प्लस है। तो यहाँ पर जो है जली विलयन में उनका रंग क्या होगा, तो एक एक को जो है बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में पहले लिखेंगे किसका, निकालेंगे जेडीएन का। तो जेडीएन का जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमको जानकारी रखना पड़ेगा कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे जिसमें जो है, इसको यहाँ लिख लीजिए आपको समझने के लिए, जिसमें याद रखेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या बताएगा। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या बताएगा, तो वह रंगहीन बताएगा। क्या बताएगा, वह रंगीन दिखाएगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, वह रंगीन होते हैं। वह याद रखेंगे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। याद रखना है, ये बात को आपको समझना है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन प्रदर्शित करेंगे। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात आपको लिखेंगे कि जिसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे, ये तो अयुग्मित है। जिसमें अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं तब क्या होंगे, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह क्या बताते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रंगहीन। याद रखेंगे क्या लिखेंगे, रंगहीन बता सकते हैं या सफेद। याद रखेंगे रंगहीन, या इसको सफेद बोला जाता है, ठीक ना, सफेद। रंगहीन भी कह सकते हैं या सफेद होते हैं, ठीक ना। ये दो बातों को आपको समझना है कि यहाँ पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रंगीन में रहेगा, और युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह रंगीन या सफेद बोल सकते हैं, सफेद होते हैं। तो पहला का अगर हम लोग निकालेंगे जेडीएन का, तो जेडीएन का रोल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि जेडीएन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो जेडीएन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 30 होता है। अब 30 जो है, 30 जेडीएन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया, 3s2 3p6 18 हो गया, 12 यहाँ हो गया, 6 18 हो गया, 18 हो जाएगा। और अगला जो बनेगा 4s2 18 2 20 हो गया, 20 हो गया, और 3d 10 हो गया, है ना। अब ये जेडीएन का निकल गया। जेडीएन का परमाणु क्रमांक क्या है, 30 है, और 30 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। लेकिन यहाँ पे तो जेडीएन के ऊपर प्लस दिया गया है, तो जेडीएन के ऊपर अगर हम +2 निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जो 30 था उसमें अब 28 का निकालना है। तो जब 28 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 यहाँ तक जो है बना। और उसके बाद से 2 इसमें से 4s2 जो है लास्ट वाला क्लास 4 जो है, इसमें से 2 कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब बचेगा यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो 3d पे क्या बना, 10 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाला 3d में यहाँ देखेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें 3d वाले खाना में देखेंगे कि इसमें युग्मित है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 5 बॉक्स को बना लेते हैं, और इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अब 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 10, ये पूरा क्लास भर गया। इनमें पूरा क्लास भरा हुआ है। जब पूरा क्लास भरा है तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन पाते हैं, तो इसमें कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, युग्मित है। इसमें एक भी जो है खाली नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अब इनका कलर खुद बता सकते हैं। तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रंगीन कहिए या सफेद कहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि
यह लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे आप यह रंग, लिख देंगे यहाँ पर रंगहीन, क्या लिखेंगे रंगहीन, या इसको बोल सकते हैं या में सफेद होते हैं, क्या होते हैं सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। तो जलीय विलयन में कैसे होते हैं, वह सफेद माना जाता है। जब रंगहीन की बात किया जाएगा तो सफेद रखना है, आपको याद रखना है। तो पहला जो है जिंक का जो है कलर पता चल गया। आप रंगहीन केवल कह सकते हैं, रंगहीन भी कह सकते हैं, या सफेद भी कह सकते हैं। तो पहला जो है समाप्त हो गया। अब दूसरा समझेंगे, दूसरा क्या है, तो कापर है। तो यहाँ कापर का अब रोल नंबर लिखना पड़ेगा। कापर का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कापर का तो 29 होता है। अब 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3 जो है 3p6 और उसके बाद से 4 वाला भरा जाता है। तो 4 यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यह थोड़ा अपवाद है, आप जानते होंगे। 3 यहाँ 4s1 होता है और 3d10 होता है। अब यहाँ पर जो है कापर का ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है 4s1 और 3d10 होता है। तो यह यहाँ पर जो है कापर का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया गया, लेकिन कापर +2 का हमको पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कापर +2 का मतलब क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ 4s में एक खत्म हो गया, एक इसमें खत्म हो गया, तो क्या बनेगा 3d और ये 10 था, अब 9 हो जाएगा, ठीक है। 3d जो है 9 बनाएगा, ठीक है। अब 3d 9 बन गया, तो d वाला में अब देखेंगे, d वाला में ही हमको चेक करना रहता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें d वाला में 5 बॉक्स होता है। कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है। तो 9 को कैसे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली है, मतलब इसमें क्या है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें जो है कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कहेंगे इसमें लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो क्या बताया गया है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रंगीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे यह रंगीन, और रंगीन में कौन सा कलर यहाँ लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे कापर वाला को आपको याद रखना है, कापर जो है नीला रंग का होगा। कैसे होता है, नीला जो है रंग देता है, तो नीला हो जाएगा, रंगीन में नीला होता है। कापर किस कलर का होगा, जली विलयन इसका घोलेंगे तो नीला रंग का होता है। तो अगर नीला आपको नहीं याद है तो यह बात आपको याद रखना है कि रंगीन होता है। और इसमें जो है रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। रंगीन कब होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो रंगीन होता है। अगर ये नीला बात आपको नहीं याद है तो केवल रंगीन शब्द ही लिख सकते हैं, रंगीन होता है। तो ये 2 आपका जो है समाप्त हो गया। अब लास्ट वाला जो बचा है एफ-आई, तो एफ-आई का आप लिखेंगे, आप तीसरा वाला समझेंगे यहाँ पर, तीसरा वाला। तो एफ-आई का रोल नंबर याद रखेंगे। तो एफ-आई का जो परमाणु क्रमांक होता है वह तो 26 होता है। क्या होता है, 26। आयरन इसको बोलते हैं, लोहा बोला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4। अब यहाँ लिखेंगे आपका 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d पर 6 घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 26 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने के बाद अब एफ-आई का जो है +2 निकालना है। एफ-आई के ऊपर +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसमें से 2 कम हो गया तो 3d6 हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ 3d वाला में ही चेक किया जाता है। तो इसमें भी कितने बॉक्स होंगे, 5 बॉक्स इसमें बनाएंगे और 5 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को भरना है। 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 और एक 5 बॉक्स। अब इसमें 3d पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें युग्मित है कि अयुग्मित है, तो इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, देखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित, इसमें लिखेंगे इसमें अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये बताना है कि रंगीन होगा, तो कहेंगे रंगीन होगा, कहेंगे यह रंगीन आयन देगा। कौन आयन देगा? रंगीन। और रंगीन में अगर कलर की बात किया जाए तो याद रखेंगे ये लोहा जो होता है ना, यह इसका जब जली विलयन का जब बनता है, जली विलयन का जो बनेगा लोहा, तो जली विलयन में उसका आयन जो बनेगा वह कैसा होगा? तो याद रखेंगे यह रंगीन तो होगा, लेकिन अगर रंग आपको याद है तो रंग लिख लेंगे, नहीं याद है तो आपको केवल रंगीन ही लिखेंगे। हरा, कि किस रंग का होता है? हरा रंग होता है, ठीक ना, हरा रंग होता है, मान लिख देंगे आप रंग जो है रंगीन होता है, मतलब रंगीन में तो किस कलर का होगा? तो आपको इसका जो अगर अवक्षेप बनेगा, मतलब जली विलयन में उसका आयन बनाएंगे तो हरे रंग का बनता है, और ये नीले रंग का बनता है। अगर ये नीला हरा आप नहीं समझते हैं तो केवल क्या लिखेंगे? रंगीन होते हैं, रंगीन किस में होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में रंगीन होंगे, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगहीन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह आपको तीनों जो है विलयन का जो रंग बताना था, जली विलयन में कौन सा रंग होगा, ये तीनों बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।